गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आज एक साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ। थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं होती है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से इसमें दो टॉपिक आती है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। इसे कैसे पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एक शुरुआत करूंगा क्वेश्चन से। वाई इज टैडी नॉट ईटिंग बिस्कुट्स विथ मी। एक टैडी है जो बिस्कुट नहीं खा रही है, मैं उसे दे रहा हूँ लेकिन वो नहीं खा रही है। क्या कारण है? इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स, इट कैन नॉट ईट लाइक अस। ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इस कारण से वो बिस्कुट नहीं खा सकती है। आखिर ये नॉन लिविंग थिंग्स है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसे वस्तुएं जो सजीव है, जीवित है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड द नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे वस्तुएं जो जीवित नहीं है, मृत है, उससे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स का पहचान एक ही है कि ये अलाइव नहीं होता है, मरा हुआ होता है। और लिविंग थिंग्स की पहचान हम अनेक बिंदुओं के द्वारा हम लोग करेंगे। जैसे लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें तो सबसे पहला बात ये आती है कि लिविंग थिंग्स मूव, वो मूव कर सकती है। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो मूव कर सकती है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। ये तो प्लांट मूव नहीं कर रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये कैसे पता चले कि लिविंग थिंग्स में ये आता है, ये मूव करता है? लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। प्लांट्स भी मूव करते हैं, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने के कारण ये पौधे छोटे से बड़े हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स मूव से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट आर दिस आंट्स डूइंग। कुछ चींटियाँ हैं जो इस तरह से चल रही है। तो आप चींटियों को देखकर आप क्या कहेंगे? ये चींटी मूव कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं देज आंट्स आर मूविंग। और जब मूविंग होगा इसका मतलब ये लिविंग थिंग्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिविंग थिंग्स के दूसरे कैरेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर एक हिंट्स के माध्यम से मैं आप सभी को इस कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करवाना चाहूँगा। आई एम फीलिंग थर्स्टी आफ्टर रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद आपको प्यास लगता है, इसका मतलब क्या, आपको पानी की ज़रूरत पड़ा। और हमने ये लिविंग थिंग्स के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए बुक एंड ए पेंसिल डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू अलाइव। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे बुक हो गए, पेंसिल हो गए, इन्हें किसी भी तरह की भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है जीवित रहने के लिए। तो इस हिंट्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब हम लोग चलते हैं लिविंग थिंग्स के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो कहने का मतलब कि बढ़ना। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो भी करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, दे वर टेकन व्हेन आई वाज बेबी। कुछ तस्वीर दिए गए हैं, इस तस्वीर में आपके बचपन का फोटो डाला गया है और इस तस्वीर को आप 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि आप कितने छोटे थे और अब कितने बड़े हो चुके हैं। अब कितने बड़े हो चुके हैं। इससे ये पता चला कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो भी करते हैं। अब उसके बाद लिविंग थिंग्स के चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग चलते हैं, वो है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो महसूस भी करते हैं। इसको भी मैं आप सभी को हिंट्स के माध्यम से बताना चाहूँगा। आई एम हैविंग ए टूथ एच। हमारे दांत में दर्द है। ये दर्द है, इट मीन्स ये दिखाता है कि ये फीलिंग है और ये दर्द जो है वो फीलिंग के बारे में ही दिखा रहा है। लिविंग थिंग्स फील कोल्ड इन विंटर। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में आपको ठंड लगती है, इसका मतलब आपके पास फीलिंग है और आप क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब हम लोग लिविंग थिंग्स के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ बढ़ते हैं, जो है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस भी लेते हैं। जैसे जास्मिन फ्लोज स्मेल सो स्वीट। जास्मिन फ्लावर्स स्मेल सो स्वीट। जास्मिन का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही सुगंधित महसूस होता है। सुगंध उसमें प्राप्त होता है। तो क्या कारण है, क्योंकि हम अपने नाक से सूंघ सकते हैं और सूंघने के कारण जो है जास्मिन के फ्लावर के स्वीट स्मेल को पहचान पाते हैं। इसका मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रेथ भी करते हैं। अब हम लोग लिविंग थिंग्स के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं, जो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उत्पादन भी करते हैं। हिंट, ए हेन ले एग्स while a cat gives birth to kitten। एक मुर्गी अंडा को जन्म देती है जबकि एक बिल्ली जो है अपने ही तरह बच्चे को जन्म देती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग थिंग्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस भी करता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में। नेचुरल का हिंदी होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब है
जो हमारे वातावरण में पहले से उपलब्ध है, उसे हम लोग नेचुरल कहेंगे। और मैन मेड थिंग्स जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, उसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहेंगे। जानते हैं नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? सम थिंग्स आर गिवन टू अस बाय नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक देन है। और इस तरह के जो थिंग्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, etc। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो नेचुरल थिंग्स में आते हैं। उसके बाद मैन मेड थिंग्स के बारे में हम लोग जान लें। मैन मेड थिंग्स, सम थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड ए मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बाइसिकल, हाउस, etc। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, और मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले वस्तुओं को हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ये साइंस का जो चैप्टर पढ़ाई हो रही थी, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी डाला जाएगा इसके जस्ट बाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।